अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। भाई सबसे पहले तो आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत दिल ईद मुबारक। भाई आज मैं लेकर आई हूँ हमारी गपशप पे हमारी चांद रात और डे 1 की प्यारी सी व्लॉग। ये मोमेंट्स दिल के बहुत करीब होते हैं, तो चलें शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। अच्छा, ये चांद रात है और मैं और मेरा बेटा गए थे इंजन पे। और वैसे तो हम लेने गए थे शूज़ वगैरह, लेकिन उससे कोई चीज़ पसंद नहीं आई। उसने कहा मामा मैंने नहीं लेने, मेरे पास पड़े मैं वही पहनूंगा, तो मुझे आप ना कोई ट्राउज़र शर्ट ले दो। शलवार कमीज़ पहनने के बाद अगर मुझे कोई चीज़ चेंज करनी हुई तो मैं ट्राउज़र शर्ट पहन लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर खैर हम बड़ी जगहों पे फिरे, कहीं से कोई चीज़ पसंद ना आई। आखिरकार हमें आउटफिटर पे एक ट्राउज़र शर्ट पसंद आई, तो वो हम लेकर अब घर पहुँचे हैं। और अब ये 1:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैंने शीर भी बनानी है, अभी मैंने मेहंदी भी लगानी है, अभी मुझे इतने सारे काम थे। और चांद रात को आपको पता ही है सभी को बहुत सारे काम होते हैं। और अपने बेटे को ले जाने से पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ चूड़ियाँ लेने गई थी बाज़ार, और इतना रश था बाज़ार में मैं क्या बताऊँ आपको। खैर वहाँ से बड़ी मुश्किल से चूड़ियाँ लेके घर पहुँचे, लेकिन घर भाई इतने सारे काम, और आपको पता ही है कि कोई हेल्पर ईद पे नहीं होता। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले भाई ये जो बर्तन है ना, इनको तो साइड पे किया जाए ना, इन्हें साफ़ सुथरा करके रखूँ ताकि ये सूख जाएंगे तो इन्हें लगा दूँगी सोने से पहले। और अभी तो मैं शीर बना लेती हूँ। शीर मैं सिर्फ तकरीबन 6 या 7 किलो दूध की बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई मीठा शौक से नहीं खाता। सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आकर इन्होंने खानी थी, एक रस्म ही पूरी करनी थी, उसके बाद किसी ने नहीं खानी थी। तो मैंने सोचा कि मैं इतनी बना लेती हूँ कि मैं अपनी स्ट्रीट में किसी को 2-3 घर हैं उनको भी दे दूँगी, और जो मेरे नज़दीक हैं, क्योंकि आपके आसपास जो हों उनको लाजमी जो शीर खुरमा हमने बनाया है वो लाजमी भेजना चाहिए। भाई यही तो ईद की वाइब्स होती हैं, है ना, मिलना मिलाना। चांद रात की अपनी ही एक वाइब होती है, रोशनियाँ, शॉपिंग और एक्साइटमेंट। हर कोई अपने घर से निकला होता है, हर किसी के चेहरे पे खुशी अलग ही चमक रही होती है, और ये रात बस ईद की खुशबू से भरी होती है। हम जब छोटे हुआ करते थे ना, उस वक्त से वो जो ईदें हम मनाया करते थे वो अभी तक जहन में चल रही हैं। उसी तरह वही कॉन्सेप्ट जो जहन में है ना, अभी भी उसी तरह हम लोग सब कुछ करते हैं। यानी मेरी बहनें भी अपने घर में वैसे ही सब कुछ कर रही होती हैं, मैं भी वैसे, क्योंकि हमने अम्मी को वैसे करते देखा। और जब मेरी शादी हुई तो ज़ाहिर मेरी जो खाला थी, मेरी सास, वो भी ऐसे ही ईद मनाया करते थे सब। तो वो सारा कुछ हमारे जहन में रचा बसा हुआ है, तो बिल्कुल उसी तरह सब कुछ करते हैं जो बचपन में देखा हुआ था। खैर अब यहाँ पर मैंने शीर बनाई और बड़े मज़े की बनी थी शीर, यकीन करें बहुत टेस्टी बनी थी। ईद की माशाल्लाह ठंडी ठंडी सुबह, परिंदों की आवाज़ सुने, और ये छोटू सा परिंदा कोई छुप के बैठा हुआ भी निकल गया। ये बैठा हुआ है, ये देखे, ये प्यारा लग रहा है, छोटा सा बिल्कुल चिच्ची उंगली जितना। ईद की नमाज की आवाज़ें आ रही हैं और इतना अच्छा लग रहा है ना, यानी यकीन करें खूबसूरत ठंडी सुबह, इतनी माशाल्लाह ठंडी सुबह है, इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। सुबह उठते ही ईद वाली फीलिंग, अल्लाह का शुक्र और दिल में सुकून। ईद का दिन शुरू होता ही दुआओं के साथ है। रात को जब मैंने शीर बना ली और मैं इतनी थक चुकी थी कि उससे आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया व्लॉग, फिर मैं डायरेक्ट सुबह ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और मैं अब सारे अपने रूम्स की बेडशीट चेंज कर रही थी, लेकिन अभी बेडशीट मैंने पूरी डाली ही नहीं थी, तो मुझे आवाज़ आई कि नमाज़ पढ़ने जो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड गए हुए थे तो आ गए हैं। तो बस मैंने फटाफट से बेडशीट को इधर ही छोड़ा और मैं चली गई ईद मुबारक कहने के लिए, क्योंकि मुझे था कि पहले तो मैं ईद मुबारक कहूँ, क्योंकि ईद की नमाज़ पढ़ के आए हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। दिल्ली पहले आ रही साथ साथ आ रही है, दिल्ली से भाग के आ रही है, छिपली से डर लगता है, बिल्ली से डर लगता है, तो दूर जाओ बेचारी। हाँ इतना वेट करवाया उसको। यहाँ मेरा बेटा अपने बाबा को तंग कर रहा था कि बाबा बिल्ली से तो नहीं भाग के आ रहे थे, छिपली से तो आप डरते नहीं हो बिल्कुल भी। आजो 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 मानो
आजो, आजा 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 आजा। मनु मनु, ये पड़ा, ये पड़ा दुद्धू, पी लो पी लो पी लो पी लो। ये बिल्ली हालांकि हमने पाली भी नहीं है, नेमल थी तो इसको दूध वगैरह डाल दिया करती थी। तो अब इसको पता है कि मैंने यहाँ पर आना है तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाना है, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा यहाँ पे। खैर अब मैं चूड़ियाँ पहनने लगी थी और बड़ी ही खूबसूरत चूड़ियाँ थी ये। अच्छा कश्मीरी चूड़ियाँ सभी को पता है इतनी चल रही हैं आजकल, इतनी ना, तो मैंने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी पहनती हूँ फिर कश्मीरी चूड़ियाँ। तो मैं ये लेकर आई थी और वाकई ही पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं ये। भाई ईद चूड़ियाँ और मेहंदी के बगैर तो बिल्कुल अधूरी लगती है। चूड़ियाँ और मेहंदी ना पहनी जाए तो ऐसा लगता है ईद ईद है ही नहीं। और मेरी जो छोटी बहन है ना वो तो पीछे पड़ जाती है कि मेहंदी ना लगाओ या चूड़ियाँ ना पहनो, तो कहती है फ़ौरन से पहले ये काम करो। तो इसलिए आज मैंने जो है ना उसके कहने से पहले ही मेहंदी भी लगा ली और चूड़ियाँ भी पहन ली। और वैसे भी अच्छी लगती है ईद पे ये सारे काम, बाकी आगे पीछे इंसान किधर करता है, ईदों पे ही अच्छा लगता है ये सब कुछ, क्योंकि ईद की एक अलग ही वाइब होती है। ईद की नमाज़ जब पढ़ के आए थे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, तो मैंने फटाफट से शीर दे दी थी इनको। शीर बहुत टेस्टी बनी थी, आगे मैंने आपको उसकी लुक दिखाई है, मुझे पता नहीं बीच का क्लिप किधर चला गया। तो बड़े मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी, बादाम और हर चीज़ ड्राई फ्रूट डाल के जब बनती है ना बहुत यमी लगती है, यकीन करें। और फिर वो इतनी हल्की आँच पर बन रही होती है ना कि इसका जो है ना जायका बिल्कुल डिफरेंट हो चुका होता है, दूध से उसका कलर चेंज हो गया होता है ना। ये देखें कितनी यमी लग रही है। ऊपर मैं इसके बिल्कुल बादाम नहीं डालती, अंदर खजूर बादाम खोया जो आपने डालना है वो आप सब कुछ डाल सकते हैं। और छवारे वगैरह ना, तो छवारे भी मैंने इस दफ़ा डाले थे और बड़े मज़े के लग रहे थे। तो खैर अब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि भूख लग रही है। मैंने कहा अच्छा चलो पुलाव बना हुआ है और कबाब भी हैं तो वो खा लेते हैं। अच्छा मैंने पहले प्लेट में डाले तो वो ज़्यादा डाल गया, तो उन्होंने कहा नहीं इतने ज़्यादा नहीं खाने, बिल्कुल थोड़े से खाने। तो बस फिर मैंने उसी प्लेट को हाफ हाफ किया अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। मेरे बेटे ने बोला था कि अभी शीर खाई हुई, मैंने कुछ नहीं खाना। ईद और टेस्टी खाना परफेक्ट कॉम्बो। भाई आज कैलोरीज काउंट नहीं होगी बिल्कुल भी, वैसे तो पूरे रमज़ान ही कैलोरीज काउंट नहीं हुई, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरे जो हस्बैंड है ना वो छुट्टी बहुत कम करते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि ज़ाहिर है पेशेंट होते हैं और फिर इनको ये होता है कि घर बैठूंगा तो कॉल्स आएंगी, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा छुट्टी नहीं करते। हाँ छुट्टी ऐसे करते हैं कि जब मैंने कहा कि आज कर लो, कल कर लो, 2 दिन और कर लो, चलो कहीं चलते हैं, उस टाइम छुट्टी हो जाती है हमारी। लेकिन वैसे एक स्पेसिफिक डे नहीं है छुट्टी का, कभी संडे को कर ली, कभी फ्राइडे को कर ली, तो अक्सर कोई ना कोई फंक्शन आ गया तो उस पर कर ली। क्योंकि जब इंसान का अपना हॉस्पिटल होता है ना तो उस पर यह नहीं होता कि छुट्टी आज ही करनी है, कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इतनी टेंशन कोई नहीं होती कि छुट्टी भाई एक दिन स्पेशल रखें, कभी भी छुट्टी को हम दिल करता है तो एंजॉय कर लेते हैं। खैर अब ये है रात हो गई थी और अब हमने सोचा कैसा करते हैं, डिनर बाहर करते हैं। जितना खाना था भाई खाना पकाना बना लिया, अब सब कुछ कर लिया, बाहर चलते हैं। तो खैर प्लानिंग पे हमारे ये आया कि हम चलेंगे शनिवारी खाने। तो बस हम आ गए हैं यहाँ पर शालीमार सिटी, और आप जब यकीन करें जब हम यहाँ पर आए हैं ना इतना रश था कि क्या बताऊँ। ज़्यादातर लोग जो है ना फिरने फिराने वाले थे। तो इन लोगों ने फिर एक काम बड़ा अच्छा किया हुआ था कि इन्होंने गाड़ियों को साइडों पे लगवा रहे थे और फैमिली को सिर्फ जाने दे रहे थे, फैमिली के अलावा कोई भी नहीं जा पा रहा था। खैर शुक्र है कि हमें साइड पे एक जगह मिली, मेरे बेटे ने बैक करके गाड़ी लगा ली और यहाँ से फिर हम पैदल गए थे शनिवारी। बहुत अच्छा रेंज था यहाँ पे, सारी पुलिस वगैरह यहाँ पर थी, कोई किसी किस्म की फजूलियात नहीं थी, सुकून का माहौल था माशाल्लाह से। बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पर। और जब इतना अच्छा साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर होता है ना तो वैसे ही आपको बड़ा अच्छा लगता है ना उस जगह पर जाके। वो जो पहले किसी दौर में हुआ करता था ना कि जी सारे बीच में घुसे हुए हैं, खाली लड़के भी आए हुए हैं और ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ फैमिली आ रही थी और पूछ रहे थे बाकायदा कि ये आपके साथ है। मैंने कहा हाँ जी। जो भी मेरा बेटा पीछे आ रहा था उन्होंने पूछा ये आपके साथ है, मैंने कहा जी। तो वो ये है कि बिल्कुल फैमिलीज़ ने ना बहुत खुल के ईद को एंजॉय किया है यहाँ पर बहुत। और क्योंकि यहाँ पे सिंगर भी कोई आया हुआ था और वहाँ पे गाने बजाने भी हो रहे थे, खूब इंजॉयमेंट थी, लोग खूब इंजॉय कर रहे थे खुल के, और यानी बहुत अच्छा माहौल था। हर चेहरा खूब बहुत ज़्यादा खुश था, इंजॉय कर रहे थे सारे, क्योंकि अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ ही सब लगे हुए थे और बड़ा ही सुकून का माहौल था यहाँ पर ना।
और जहाँ पर ये गाने बजाने वाला काम हो रहा था, यहाँ पे तो खूब ही रौनक लगी हुई थी। बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, सब बड़े ही इंजॉय करने लगे हुए थे। ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने गा रहे थे। मैंने तो इसलिए बीच में ऐड नहीं किया, कुछ वॉइस ओवर कर रही हूँ कि कहीं ये ना हो कि कॉपीराइट आ जाए इस पर। पहले हमने सोचा कि हम शनिवारी ऊपर चलते हैं, उधर जाके बैठते हैं उनके, लेकिन फिर हमने कहा नहीं भी, इतना ठंडा ठार मौसम है, इतना मज़ेदार, तो हम यहीं पे बाहर ही बैठेंगे। क्योंकि जब मौसम अच्छा हो तो और वाइब्स भी अच्छी हो आ रही। और ये देखें आप, कितनी खूबसूरत डेकोरेशन हुई हुई थी, बड़ा मज़ेदार ही माहौल था और लाइटिंग थी और बहुत अच्छा लग रहा था भाई, यकीन करें बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हम अक्सर कहीं ना कहीं चले जाया करते थे, इस बार ज़्यादा इंजॉय किया हमने कि यहाँ पर बड़ा अच्छा जो है ना एक एक्सपीरियंस रहा है। तो तीनों दिन ही माशाल्लाह हमने खूब इंजॉय किया। और यहाँ पर जनाब आ गया मज़ेदार खाना, और जब खाना आया ना तो कुछ भी खाया ना मेरा बेटा कहीं बाहर जाकर अच्छी चीज़ ना, तो फ़ौरन कहेगा कि भाई आएगा ना तो उसको भी खिलाएंगे, क्योंकि भाई भाभी को भी बहुत अच्छा लगता है मटन ना। तो मटन कहीं का भी मज़ेदार इनको बहुत अच्छा लगता है सबको। तो इतनी मज़े की इनकी कढ़ाई थी ना, तो भाई भाभी को बहुत मिस करता है और कहता है कि वो भी होते तो यूँ करते, हम ऐसा करते वैसा करते। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला जब वो आएंगे तो फिर हम मिलके फिर दोबारा आएंगे। तो ये जनाब इनकी मज़ेदार सी शनिवारी कढ़ाई, और खूब हमने खाना इंजॉय किया। और अब जनाब हम निकल पड़े हैं वापस अपने घर के लिए, क्योंकि अब तकरीबन 1 बज रहा था और हमें था कि अब चलते हैं, क्योंकि थक भी बहुत चुके थे। चांद रात से मैं जाग रही थी कि 1 घंटा ही सोई थी मैं, बीच में इतने सारे काम थे तो सारे काम कंप्लीट करने थे, तो इस वजह से सोना थोड़ा कम ही हुआ था। और ये थी जनाब मेरी चांद रात और डे 1 ईद की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मुझे इजाज़त दें, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।